आपने जो गीत अभी सुना, अजी हाँ सा हमारी धरती रंगीली गोरा धोरारी, अजी हाँ सा हमारी धरती रंगीली राजस्थान री शूरा संतारी मेवाड़ प्यारी सा। इस मेवाड़ भूमि में न जाने कितने ही ऐसे वीर हुए हैं, कितनी ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं, कितने ही ऐसे मर्जीड़े पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज हम इस पुण्य भूमि से उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इस महत्वपूर्ण नाटिका जिसका शीर्षक है यह भारत राष्ट्र महान, यह आज हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। आइए इस नाटिका के जो सूत्रधार हैं हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, उन कलाकारों को आमंत्रित करते हैं। उससे पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे ही अपने परिजन आदरणीय श्री मोहनलाल जी गुर्जर को कि 1 मिनट में वे अपनी भूमिका के साथ इस महत्वपूर्ण नाटिका को प्रारंभ करें। तत्पश्चात हम दीप यज्ञ का महत्वपूर्ण क्रम संपादित करेंगे। आदरणीय श्री मोहनलाल जी गुर्जर। मुझे आमंत्रित करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी संस्कृति के प्रति जो मेरी निष्ठा है उसको, उस गुरु चेतना ने जो शब्द दिए उनको अपनी भावना से पूरे उड़ेले हैं मैंने, और गुरु सत्ता ने ही इन कलाकारों को, मतलब उस चेतना ने ही उनको आमंत्रित किया, उनकी भावना बनी। और ये जो आपके सामने भारत राष्ट्र महान प्रस्तुत हो रहा है, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप का तो नाटक है और भारत राष्ट्र महान इसका नाम क्यों दिया, तो इसके लिए मैं ये दिखाना चाहता हूं कि भारत राष्ट्र महान क्यों है। इसकी जो सूत्र रूप में गुरु सत्ता ने मुझे बताया वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जहां उदीयमान सभ्यता की स्वर्णिम रश्मियां, जहां साधकों की अंतश्चेतना का परिष्कार करती है, वो देवभूमि है भारत। जहां ज्ञान और विज्ञान की धाराएं वैदिक ऋचाएं बनकर ऋषियों के अंतःकरण में आविर्भूत हुई, जहां दुनिया की विभिन्न संस्कृतियां आकर सागर में नदियों की भांति जिसकी उदार आत्मीयता में समाहित होती चली गई, ऐसा विश्व वरेण्य संस्कृति वाला देश है भारत। जहां ऋषियों के तप और ज्ञान से, नारियों की मर्यादा और शान से, शूरों के शौर्य और बलिदान से, संतों के परमार्थ और कल्याण से, श्रीमंतों के वैभव और दान से जो सदैव परिपूरित रहा, वो गौरवशाली देश है भारत। जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, तमसो मां ज्योतिर्गमय प्रार्थना है, आत्मवत सर्वभूतेषु साधना है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति उपासना है, और प्राणिनाम आर्तनाशनम आराधना है। ऐसे अध्यात्म का जगत गुरु देश है भारत। जहां परिष्कृत धर्म तंत्र से राजतंत्र को लोक उपकारी मार्गदर्शन मिला, जहां वेद पुराण उपनिषद और स्मृतियां गीता रामायण से उत्कृष्ट दर्शन मिला, जहां वर्णाश्रम व्यवस्था में जीवन का विकास, पर्व त्योहारों में जीवन का उल्लास और यज्ञ संस्कारों में जीवन को सन्मार्ग मिला, ऐसा महान देश है भारत। तो ऐसे भारत महान देश में इसकी जो आंचलिक गौरव गाथाएं हैं, उनमें से इस धरती की जो गाथा है, इस धरती पर जो महान पुरुष पैदा हुए हैं, तो उनकी एक कड़ी, उस भारत राष्ट्र महान की एक कड़ी आपके सामने प्रस्तुत होने जा रही है। ये भारत राष्ट्र महान महाराणा प्रताप। हाँ जी। राजकुमार उदय सिंह को लेकर पन्नाधाय कई ठिकानों पर भटकती रही, किंतु बनवीर के भय से किसी ने उसे शरण नहीं दी। आखिर एक दिन वो कुंभलगढ़ पहुंच गई। यहां आशा शाह की मां ने जब उसकी दारुण दास्तान सुनी तो उसका दिल दहल गया। यहीं पन्ना को पनाह मिली और यहीं उदय सिंह बड़े हुए।
सामंतों का सहयोग मिला और मेवाड़ के महाराणा हो गए। चित्तौड़गढ़ पर अधिकार भी हुआ, परंतु मुगल आक्रांता अकबर के आक्रमण से पुनः ये दुर्ग हाथ से निकल गया। इस संग्राम में जयमल, पत्ता और कल्ला जी की वीरता अमर हो गई और फूल कुंवर के साथ हजारों क्षत्राणियों के जौहर से तीसरी बार यह दुर्ग अग्नि की ज्वालाओं से ददक उठा। मेवाड़ की सामंती शक्तियां बिखर गई थी। हिंदुत्व का सूरज अस्त हो रहा था कि कोंबलगढ़ की प्राचीरों से एक किलकारी गूंज उठी। उदय सिंह की वीरांगना महारानी जयवंती बाई की कोख से प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। माता ने देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, स्वाभिमान और वीरता प्रताप को जन्म घुट्टी में ही पिला दी थी। क्या देख रही हो माँ? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? ये तो कुंभलगढ़ है। ये तो तुम्हारे पिताश्री की शरण स्थली है बेटे। तुम्हारा असली गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है। जब तक तुम उसे प्राप्त नहीं कर लेते, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सो जाओ। वाह, तुम जागती रहो और मैं सो जाऊं? ऐसा प्रताप तो तुमने नहीं बनाया माँ। बताओ क्या कहानी है चित्तौड़गढ़ की? इन्हीं संस्कारों में पलते हुए प्रताप की मातृभूमि के प्रति निष्ठा प्रबल होती चली गई और राजगद्दी पर बैठते ही ये भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। जब तक मैं अपनी मातृभूमि मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लेता, तब तक महलों को छोड़कर जंगलों में रहूंगा, पलंग सिरहाने छोड़कर जमीन पर सोऊंगा और सोने चांदी के पात्रों को छोड़कर पत्तलों में भोजन करूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा सुनकर सामंती शक्तियां धीरे धीरे एकत्रित होने लगी और प्रताप की शक्ति बढ़ने लगी। परंतु प्रताप को एक छोटी सी घटना से अपने भाई की ईर्ष्या का शिकार होना पड़ा। ये शिकार मैंने किया है, ये शिकार मैंने किया है। ये मैंने किया है। शक्ति, अपनी शक्ति का ज्यादा बखान मत किया करो। भले ही तुम शक्तिवान हो, परंतु विनम्र नहीं हो। अरे अभिमानी, जिसने जीवन में विनम्रता नहीं सीखी, उसका बहुत कुछ सीखना भी व्यर्थ रहा। तुम छोटे हो ना, बड़ों का सम्मान करना सीखो। शक्ति, अपने को कलंकित मत करो। मुझसे सम्मान पाने के भ्रम में मत रहिएगा महाराणा। वीरों का स्वाभिमान किसी के सम्मान पर निछावर करने के लिए नहीं होता। क्या मेरी रगों में सिसोदिया वंश का रक्त नहीं बहता? शक्ति सिंह, तुम्हारी उद्दंडता मेवाड़ के मुकुट का अपमान कर रही है और प्रताप को अपमान के घूंट पीने का अभ्यास नहीं है। शक्ति सिंह को भी महाराणा की चरण चूमने का अभ्यास नहीं है। बड़े बड़े साम्राज्य उसकी तलवार की म्यान में पड़े रहते हैं। अरे वाचाल, जानता है भ्रातृद्रोह का परिणाम क्या होता है? मृत्यु से अधिक तो कुछ नहीं। सावधान, अब भी अवसर है। अवसर की प्रतीक्षा कायर और शक्तिहीन करते हैं। तो बस अंतिम चेतावनी है शक्ति। शक्ति को चेतावनी देने से पहले स्वयं संभले महाराणा। अरे लक्ष्यहीन, तुझे निरर्थक प्राण गंवाने की इतनी प्रबल लालसा क्यों हो गई? तलवार हाथ में रहते शक्ति को पराजित करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। प्रताप के प्रहार की प्रशंसा करने वाले मेवाड़ को आज शक्ति से भी दिखा देगा कि उसकी भुजाओं में कितना बल है, कितना स्वाभिमान है। शांत शांत महाराणा, शांत। शक्ति सिंह, बस करो। ये गृह युद्ध, ये पातक, शिव शिव, सारा संसार आश्चर्य करेगा। दुश्मन खुश होंगे। राणा, तुम गंभीर हो। शक्ति, तुम वीर हो। भाई भाई का ये संग्राम सर्वनाश का कारण बन जाएगा। ओह, अनुचित है, अनुचित है। सिसोदिया वंश की संतानों को यह शोभा नहीं देता। क्षमा करो राणा। शांत हो शक्ति, तुम छोटे हो,
बड़े भाई पर प्रहार कर अपनी वीरता को कलंकित मत करो। वीरता उम्र की मर्यादा नहीं जानती गुरुदेव। ये तलवार शक्ति की तलवार है। अब शक्ति को नीचा दिखाने वाले अभिमानी राणा का रक्त पिए बिना ये शांत नहीं होगी। स्वाभिमान के सम्मुख संसार के सारे रिश्ते तुच्छ प्रतीत होते हैं पुरोहित जी। मैं रणचंडी का आह्वान कर चुका हूं। अब आपके उपदेश व्यर्थ है। ये उद्दंड दंड पाए बिना शांत नहीं होगा पुरोहित जी। इस अभिमानी ने सारी मर्यादाओं को मिटा दिया है। ओह, न प्रताप का प्रताप कम है, न शक्ति की शक्ति कम। हाय दुर्देव, पवित्र सिसोदिया वंश में ये फूट। अभागी आंखें ये क्या देख रही हैं? हे भगवान, क्या यही हृदय विदारक दृश्य दिखाने के लिए अब तक मुझे जीवित रखा था? हे प्रभु, क्या तुझे यही अभीष्ट है? वयम राष्ट्रे जागरयाम पुरोहिताः। हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखने वाले हैं। यदि इनको सही दिशा देने में सफल नहीं हो सके तो इस जीवन का क्या प्रयोजन है? लो रक्त के प्यासे क्षत्रियों, लो रक्त लो। भगवान के लिए अब शांत हो जाओ। हाय पुरोहित जी। पूज्यवर, क्षमा कीजिए। मैं नहीं जानता था कि बात बात में आज पवित्र क्षत्रिय वंश में ब्रह्म हत्या का कलंक लग जाएगा। शक्ति, इस निरपराध ब्राह्मण की हत्या तुम्हारी उद्दंडता से हुई है। चले जाओ यहां से। जा रहा हूं, लेकिन याद रखना राणा, किसी दिन तुम्हें ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। शक्ति सिंह के सिर चढ़ा शक्ति का अभिमान करने को भाई चला, भाई का अपमान। शक्ति सिंह का झुकना कोई मामूली सिपाही का झुकना नहीं है। मेवाड़ के केसर या झंडे का झुकना है। प्रताप मेरी हुकूमत में कांटे की तरह खटक रहा है, कलेजे में तीर की तरह चुभ रहा है। सल्तनत की बड़ी से बड़ी ताकत लगाकर भी उसे उखाड़ फेंकें तो अकबर सारी मुसीबतें सर आंखों पर उठाने को तैयार है। दरबान, हुक्म फरमाए जहांपनाह। शक्ति सिंह को हाजिर किया जाए। जो हुक्म खुदाबंद। हर जमाने में ऐसे भी नादान होते हैं, ले जाते हैं किश्ती को जहां तूफान होते हैं। सम्राट, क्या आपने मुझे याद किया है? हां, आओ शक्ति सिंह। तुम जैसे बेजोड़ बहादुर की बेइज्जती का ख्याल आते ही हमारा खून खौलने लगता है। बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। फरमाइए हुजूर। प्रताप से बदला लेने की तुम्हारी ख्वाहिश बेशक तुम्हारी जिंदा दिली है, मगर दुनिया में सारे काम सिर्फ भोली बहादुरी से नहीं हुआ करते। उसके लिए कुछ हथकंडे भी सीखने पड़ते हैं। हम तुम्हारे पीछे अपनी सल्तनत पर आफत ढा रहे हैं। तुम जैसे चाहो प्रताप से अपना बदला ले सकते हो। हम तुम्हारा साथ देंगे, मगर हमारी भी एक शर्त है। तुम्हें हमारा हुक्म मानना होगा और याद रखो, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया जा रहा है। सच कहते हैं सम्राट, आपको सारी झंझट मेरे ही कारण उठानी पड़ रही है। मैं आपका कृतज्ञ हूं। आप एक सच्चे मित्र की तरह मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं आपकी आज्ञा क्यों नहीं मानूंगा। अच्छा, तो जाइए, मान सिंह और प्रताप की फौजी ताकत और अंदरूनी सारे हालात बता दो। दरबान। जी जहांपनाह। मान सिंह को फिर से हाजिर किया जाए। जो हुक्म हुजूर। क्या जहांपनाह ने मुझे याद फरमाया? हां राजा साहब, आइए। आपसे आज प्रताप के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। सच कहा जाए तो आपकी तौहीन हमें अपने तख्त और ताज की तौहीन मालूम हो रही है।
हम प्रताप से इसका बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जंग के लिए कूच किया जाए और जितनी फौजी ताकत की जरूरत हो हमारा हुक्म है अपने साथ ले जाएं। जहांपना के हुक्म की तामील करने हमेशा जी जान से तैयार हूं। अच्छा, तो जाइए राजा साहब, हम आपकी फतेह के आरजुमंद हैं। शक्ति सिंह अभी आपसे मिलेगा, उससे आपको प्रताप के बारे में सारे हालात मालूम हो जाएंगे। जो हुक्म जहांपना। पतन की राह पर फिसल गया तो फिर रुका कहाँ। धिक्कारती तुझे जमीन, तू जाके है झुका कहाँ। पतन की राह पर फिसल गया तो फिर रुका कहाँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, प्राण जाने पर भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा शक्ति सिंह? तुम वापस क्यों लौट आए? जहांपना ने तुम्हें मुझसे मिलने के लिए भेजा था ना, और इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? आप नहीं जानते मानसिंह जी, हृदय में एक हलचल मच रही है। जिस उज्जवल भावना को हृदय में सर्वस्व मानकर पाला था, उसे बिल्कुल छोड़ते नहीं बनता। जाने क्यों इच्छा होती है कि एक बार फिर। कभी कभी इच्छाओं को परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ता है शक्ति सिंह। ऊंची आकांक्षाओं का इंद्रधनुष कभी भी सपनों के आकाश से नीचे नहीं उतरता। नहीं उतरे, किंतु मैं धीरे धीरे आत्मगौरव के उच्च शिखर से बहुत नीचे गिरता जा रहा हूं। ये सहन नहीं होता मानसिंह जी, इतना नीचे गिर जाने का अभ्यास कभी नहीं था। नहीं था तो अब करना पड़ेगा। देखो शक्ति सिंह, ये शाही दरबार है, इसमें आने से पहले दो चीजें छोड़ देनी पड़ती है। जानते हो वो क्या है? राष्ट्रीयता और स्वाभिमान। राष्ट्रीयता के रंग में रंगे लाल लाल नेत्र और स्वाभिमान से ऊंचे उठे हुए मतवाले मस्तक शाही दरबार के तंग द्वार में नहीं समा सकते। प्रताप का गर्वोन्नत मस्तक झुकाना चाहते हो तो नादानी छोड़ो और शाही दरबार का ढंग सीखो। ओह, जानबूझकर मीठे जहर का प्याला होठों से लगाया तो अब आंसू टपकाने से क्या फायदा? आए रे विवशता, अब वही सीखना पड़ेगा जो ये कहता है। जननी जन्मभूमि के लिए न जी सका भला, उखाड़ने तेरी जड़ें तू दुश्मनों से जा मिला। लगाने आग अपने ही चमन में तू चुका कहाँ। पतन की राह पर फिसल गया तो फिर रुका कहाँ। हे एकलिंगनाथ, युद्ध में मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाना राजपूतों के लिए गौरव की बात है। मैं अपने पुत्रों के प्राणों की भीख तो नहीं मांगती, परंतु भाई भाई को मरवा रहा है। शक्ति को सद्बुद्धि दीजिए भगवान, नहीं तो सिसोदिया वंश में ये कलंक कभी नहीं मिट सकेगा। शक्ति को दुश्मन के चंगुल से निकालकर प्रताप की सहायता का अवसर प्रदान कीजिए। मेरे पुत्र को सद्बुद्धि देना प्रभु, सद्बुद्धि देना। संग्राम में आपकी विजय हो स्वामी, परंतु आप कुल गौरव होकर क्या कुलदेवी को क्रुद्ध करोगे? द्वेष और दंभ में भरकर क्या भाई से युद्ध करोगे? चुप रहो, युद्ध की वेला में बाधा मत डालो। आप गृहिणी हो, गृहस्थी संभालो।
आपका पति अपने प्रण से कभी नहीं हटेगा जब तक राणा का सिर नहीं कटेगा। तो तय हो चुका कि आज युद्ध में भाई भाई को काटेगा। एक ही मां का दूध दूध पर तलवार तानेगा। जहां भाई के लहू में ईर्ष्या का जहर खुलता है, क्या ऐसे शस्त्रों पर शौर्य तुलता है? मैं पूछती हूँ, क्या आपने ये उचित विचारा है? जंगल का सुअर क्या भाई से ज्यादा प्यारा है? जब माता की ममता लहू से लथपथ होकर लौटेगी, तो ऐसी जीत क्या दिल को नहीं कचोटेगी? नन्हा सा अमर भतीजा जब चीख चीख कर रोएगा, क्या काका के दिल में कुछ भी दर्द नहीं होएगा? चंपा की डाली सी चंपा जब रुदन करेगी, तब हे रणबंके क्या अपनी आंखें नहीं भरेगी? मेरी जेठानी का आज सुहाग लुटा दोगे? क्या धरती पर भाई भाई का विश्वास उठा दोगे? अगर आपकी रगों में मेवाड़ी नमक भरा है, तो सोचो अपने कुल की क्या परंपरा है? जिससे रण कौशल सीखा, उसी पर वार करोगे? जननी और जन्मभूमि को क्या तुम ऐसे प्यार करोगे? जिस मिट्टी में जन्मे हो, उसी से विद्रोह करोगे? मेवाड़ की मर्यादा को ऐसे खंडित करोगे? देशद्रोही होकर मेवाड़ी होने का दंभ भर रहे हो? मानो कुछ भी स्वामी, तुम केसरिया काला कर रहे हो। काला कर रहे हो, काला कर रहे हो। चुप रहे अबला, मत अटका तू राजनीति में रोड़ा। कह विद्युत सा उड़ा हवा में शक्ति सिंह का घोड़ा। सूर्य वंश में जाही बाला मन में सोच रही थी। मेद पाठ की मर्यादा उसका मन नोच रही थी। रह सकती है मर्यादा यदि वे नहीं युद्ध करे तो। एक लिंग यदि अपने बेटों आपन शुद्ध करे तो तुरही बजते ही अंबर गूंज उठा जयकारों से। अल्लाह हो अकबर और हर हर महादेव के नारों से। महादेव के नारों से, महादेव के नारों से। सहसा ढली दोपहरी, राणा पर संकट मंडराया। तब मन्ना झाला को आकर रण का हाल सुनाया। सरदार, महाराणा के शरीर में कितने ही घाव हो गए हैं। रक्त की धारा निकल रही है। तलवार चलाते चलाते घायल हो गए हैं। चेतक की टांग कट गई है। ऐसे विकट समय में हमें क्या आज्ञा है? जाओ, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करो। हे मेवाड़, हे जन्मभूमि, तुम्हें प्रणाम। तुम्हारा ये तुच्छ सेवक आज तुमसे विदा लेता है। मां, जीते जी तुम्हें स्वतंत्र नहीं देख सका, अब मरकर देखने की अभिलाषा है। आशीर्वाद दो मां, हंसते हंसते मरने की शक्ति प्रदान करो। जीवन के अंतिम क्षणों में कर्तव्य पालन का अवसर प्रदान करो। तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए और प्रताप के प्राणों की रक्षा के लिए आज झाला मन्ना अपने प्राणों की आहुति देगा। ओ मेवाड़ के प्राण, सेवक के रहते स्वामी का बलिदान। राणे के प्राणों का मूल्य है चित्तौड़ का उद्धार और मेवाड़ का सम्मान। इतने सस्ते नहीं है आपके प्राण। महाराणा, आप मुझ जैसे लाखों मन्ना पैदा कर सकते हैं। आपके बदले मुझे मरने दो राणा। मैंने ही ये राज चिन्ह आपके मस्तक पर रखा था।
मैंने ये भवानी की तलवार आपके हाथ में दी थी। अभी इस विषम वेला में मैं ही इन्हें आपसे वापस मांगता हूं। दीजिए, जल्दी दीजिए, अब समय नहीं है राणा। क्यों नहीं दूंगा मन्ना जी। आप प्रजा के प्रतिनिधि हैं, पूज्य हैं। ये निधियां आपकी है, आप ले जा सकते हैं। परंतु मातृभूमि के स्वाधीनता यज्ञ में प्राणों की आहुति देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने निश्चय कर लिया है, मैं देश के लिए मरूंगा। अपने प्राणों को मां के चरणों में हंसते हंसते उत्सर्ग कर दूंगा। और साथ ही मेवाड़ के भविष्य को सदा के लिए मिट्टी में मिला देंगे। महाराणा, आपके बाद मुझे ऐसा कोई वीर नजर नहीं आता जो चित्तौड़ के उद्धार के लिए इतना त्याग कर सके। हट न करे देव, आप स्वदेश की आशा हैं। आपका ये क्षणिक आवेश मेवाड़ की अखंड पराधीनता का कारण बन जाएगा। मैं रण से विमुख नहीं होऊंगा मन्ना जी। आप ये अपनी निधियां ले जाइए। मेवाड़ के महाराणा ने देश के लिए एक सामान्य सैनिक के वेश में मरना खूब सीखा है। प्रभु, राणा के प्राणों की रक्षा करो। ओ मेवाड़ के राज मुकुट, तुझे आज एक सैनिक धारण कर रहा है। इसलिए नहीं कि तू राज वैभव का मार्ग है, बल्कि आज तू मुक्ति का द्वार है। आओ मेरी साधना के अंतिम साधन, इस अवनत मस्तक को उन्नत करो। मां के लिए कट मरने का गौरव प्रदान करो। घोर युद्ध हो रहा है। अरे अरे, जाला मन्ना ने महाराणा का मुकुट पहन रखा है। मुगलों ने प्रताप समझकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया है और प्रताप स्वयं सैनिक बनकर घोर युद्ध कर रहे हैं। क्या इनके लिए राज मुकुट का कुछ भी मोल नहीं? ओए अभागी शक्ति, तूने प्रताप को नहीं पहचाना। इतना त्याग, इतनी वीरता, ऐसा संग्राम, प्राणों का मोह कहीं नहीं दिखता। हाय हाय, दूसरा वज्रपात। मन्ना जी को मुगलों ने प्रताप समझकर मार डाला। धन्य हो मन्ना जी। धिक्कार है शक्ति से। सिसोदिया कुल में केवल तू ही नराधम पैदा हुआ। क्षत्रिय जन्म पाकर भी तेरे भाग्य में ऐसी मृत्यु नहीं बदी थी। अरे, ये घोड़ा क्यों छटपटा रहा है? इसने अभी एक घायल घोड़े को गुजरते हुए देख लिया है। उसका कटा हुआ पांव देख ये छटपटा रहा है। लगता है वो घोड़ा इसका भाई है। उसका कष्ट ये सहन नहीं कर पा रहा है। एक जानवर भी जानवर के दर्द को न सह सका। इंसान है तू फिर भी भाई के न काम आ सका। छटपटा रहा पशु तू फिर भी सुन सका कहाँ। पतन की राह पर फिसल गया तो फिर रुका कहाँ। चेतक मेरे भाई, क्या तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है? तेरे बिना तो मैं जीवित भी मर चुका हूं चेतक। तूने मुझे युद्ध भूमि से निकालकर इस वीरान दुनिया में अकेला क्यों छोड़ दिया? अब मैं अभागा जीकर भी क्या करूंगा?
चेतक तेरी पीठ पर कितने दिन कितनी रातें जागते बिताई। तेरे बिना आज मैं पंख रहित पक्षी की तरह यही मर जाऊंगा। देख, आज मैं अनाथ और असहाय हो गया हूं मेरे चेतक, अनाथ और असहाय। जागो मेरे चेतक राणा की आंखों के तारे, कह दो आज देश को फिर तुम नहीं मौत से हारे। शायद देश द्रोहियों को कुछ लाज सी से आए, हो कितने बलवान विदेशी देश नहीं डर जाए। फूट फूट कर राणा रोए, फूट फूट कर राणा रोए, चेतक मेरे प्राण, यह भारत राष्ट्र महान, यह भारत राष्ट्र महान। महाराणा, महाराणा शक्ति सिंह, क्या इतने राजपूतों के रक्त से भी तेरी प्यास नहीं बुझी? अरे देशद्रोही, मेरा दुश्मन अकबर नहीं, तू और मान सिंह है। मैं युद्ध भूमि में तुम्ही को ढूंढ रहा था, किंतु अब चेतक के बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता। तू मुझे मारना चाहता था ना? ले, अब मुझे मारकर तेरा प्रण पूरा कर ले और अपनी शक्ति की दुंदुभी दुनिया में बजा देना। महाराणा, मैं आपको नहीं समझ पाया महाराणा, नहीं समझ पाया। लो ये तलवार, मुझ देशद्रोही को मारकर अपनी व्यथा शांत कीजिए। आपके हाथों से मरकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। महाराणा, महाराणा, वो घोड़ा चेतक का भाई है, उसे लेकर अरावली की घाटियों से दूर निकल जाइए आप। शक्ति, शक्ति मेरे भाई, तू कहां था? कहां था तू? घायल राणा देख समर से ले गया अश्व महान, आखिर तक चेतक ने राणा की बचाई जान। उमड़ पड़ी ममता भाई की, पिघल गया अभिमान। भाई भाई गले मिले तब चेतक छोड़े प्राण। बात मनुष्यों की क्या देखो, बात मनुष्यों की क्या देखो, पशु निभाई आन। यह भारत राष्ट्र महान, यह भारत राष्ट्र महान। भाइयों बहनों, शांत रहने का मन करता है, कुछ बोलने का मन नहीं है। मैं एक बार निवेदन करूंगा कि भारत राष्ट्र महान की पूरी टीम इस मंच पर आ जाए। भारत राष्ट्र महान की पूरी टीम इस मंच पर आ जाए, जल्दी करें कृपया। भारत राष्ट्र महान की पूरी टीम इस मंच पर आ जाए, जल्दी से
थोड़ी सी शीघ्रता करें, शीघ्रता करें। भारत राष्ट्र महान की पूरी टीम इस मंच पर आ जाए। भारत राष्ट्र महान की पूरी टीम इस मंच पर आ जाए। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि एक बार सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए, उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के लिए जिनके कारण ये मेवाड़ भूमि धन्य हो गई। जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊंचे करके इस कलाकारों के लिए जिन्होंने उस दृश्य को आज आपके और हमारे सामने जीवंत किया कि यह पुण्य भूमि जो भाई भाई के प्रेम का उदाहरण रही है, इसके सूत्रधार आदरणीय मोहन जी सर मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां, यह करतल ध्वनि 1 मिनट तक न रुके। यह प्रस्तुति आपकी इन तालियों की, इन करतल ध्वनियों की हकदार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए अपना स्थान ग्रहण करें। गौरव जी। वाकई सभी की आंखें नम हो गई। इतना शानदार भावपूर्ण प्रदर्शन ये नाटिका के द्वारा किया गया। मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि बोले एकलिंगनाथ किले की काली भव्य भवानी से, बोले एकलिंगनाथ किले की काली भव्य कहानी से, कृष्ण का मीरा बोली मीरा तेरी कहानी से, और चंदन का बलिदान ये बोला पन्ना तेरी कहानी से, और ये प्रताप का ही प्रताप है, ये मेवाड़ खड़ा मर्दानी से। सच में महाराणा प्रताप नहीं होते तो ये मेवाड़ नहीं होता, हम यहां नहीं होते। तो एक बार मेरे साथ सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, जय महाराणा जय मेवाड़, जय महाराणा जय मेवाड़। मैं आदरणीय मोहन जी को आमंत्रित करता हूं, वो सभी पात्रों का परिचय करवाएंगे। आपके सामने हाँ, ये अकबर के रोल में श्री रमेश पेंटर हैं और आलोक स्कूल ने जो महाराणा प्रताप की फिल्म बनाई उसमें इन्होंने बिल्लू राणा का जॉन ओंडाम। हाँ, और आप मोहिनी के रूप में सुश्री प्रियंका जांगीड़ हैं और राजमाता के रूप में आदरणीय ज्योत्सना जी पोखरना है और महाराणा प्रताप के रूप में हमारे राजसमंद के ही लाडले श्री अंकित श्रीमाली हैं और आप गुजराती फिल्मों में भी काम करते हैं। और ये मास्टर मंगलम पालीवाल हैं और अभी इसके तो बहुत भविष्य उज्जवल है। आगे शक्ति सिंह के रोल में आपके सामने श्री आकाश दीप, ये बंबई में फिल्मों में और धारावाहिक में काम कर चुके हैं और फिलहाल ये मधुबनी बिहार से पधारे हैं इस काम के लिए। और आगे श्री अरविंद, आप मान सिंह के रूप में शांति कुंज के कार्यकर्ता के सुपुत्र हैं। और आगे गौतम, या आप जाला मन्ना के रूप में आप भी शांति कुंज से हैं और राज पुरोहित के रूप में शांति कुंज EMD विभाग के एडिटर श्री के सुपुत्र श्री पार्थ गढ़वाल हैं। और आप जो भाला वाले हैं आप श्री मुकुंद पालीवाल, इन्होंने अर्जेंट, अभी हमारा एक कार्यकर्ता बीमार हो गया तो इन्होंने सैनिक का रोल निभाया, अब भी अर्जेंट में। ये सब गुरुदेव की चेतना है जिन्होंने इनसे अच्छा रोल करवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने इस मेवाड़ की धरती को धन्य किया है। मेरे पास इस नाटिका के लिए 1000 रुपए का पुरस्कार आया है। नयन जी गुरुदेव ने ये पुरस्कार दिया। नयन जी गुरुदेव ही नाम है ना? हाँ, नयन जी गुरुदेव ने ये पुरस्कार इस भावपूर्ण प्रदर्शन को देखते हुए दिया। एक बार आप सभी उनके लिए तालियां बजाइए। और कुछ अतिथि महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत सत्कार करना भूल गए थे,
तो मैं स्वयं सेवकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं जिन जिन